उधर पीछे से कह रहे हैं। तो यहाँ पे माता जी तो उधर के काम करने, भगवान ऊखल सहित लेके चले। उनके घर में 2 वृक्ष थे, अर्जुन के 2 वृक्ष थे। युगल होने के कारण, जुड़वा होने के कारण यमल कहा जाता है। क्या कहता है? यमल मतलब जुड़वा। संस्कृत में यमल जुड़वे को कहते हैं। और अर्जुन वृक्ष था, इसलिए यमल प्लस अर्जुन यमलार्जुन, यमल प्लस अर्जुन यमलार्जुन। अब यमलार्जुन वृक्ष को भगवान ने, जो उखलता बड़ा सा वो अटक गया वृक्ष में, हल्का सा भगवान ऐसे किए और तुरंत वो दोनों वृक्ष धराशायी हो गया। उसमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए, भगवान की स्तुति करने लगे, कहने लगे हे प्रभु, हम कुबेर के पुत्र हैं। नारद जी की कृपा से, नारद जी ने एक बार हमको श्राप दे दिया। पूछा क्यों श्राप दिया भाई? कहा श्राप यूं दे दिया कि हम लोग धन के मद में, धन जाते हैं तो मदिरा वदिरा पीने का मन, वेश्याओं के साथ नाचने का मन करता है, हाँ? धन न हो तो रोने का मन करता है, ऐ नहीं है तो उड़ाने का मन करता है गलत जगह। तो मैं तो धनाध्यक्ष कुबेर के बालक थे, शिव के अनुचर भी हम लोग बन गए थे। तो इसमें मद में खूब मतवाले थे। स्वर्ग लोक की अप्सराओं को लेकर हम सुरसरी नामक नदी में स्नान कर रहे थे। वहां से देवर्षि नारद निकले और उनको देखकर अप्सराएं तो चली गई लज्जा के मारे, पर हम लोग बेलज्ज बिना वस्त्र के खड़े रहे। इसी गलती को देखकर नारद जी ने हमें श्राप दे दिया कि तुम लोग जड़ बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे पे बुद्धि के नाम का कोई चीज नहीं है। अरे तुम धन के मत में मस्त रहने वाले धनी, जो धन में मस्त हो ना, तो राजा को चाहिए कि ऐसे धनियों का धन छीन ले, ज्यादा धन का घमंड करे तो। और जब वो गरीब बन जाएगा तब उसकी बुद्धि ठिकाने आएगी, क्योंकि असतः श्रीमंदास्य दारिद्र्यम परम अंजनः। असत लक्ष्मी के चक्कर में फंसकर वो इतना पाप कर रहा है, तो इस ऐसे असत लक्ष्मी के चक्कर वालों का भगवान दरिद्र बना देते हैं, दरिद्रता रूपी अंजन लगा देते हैं कि तुम्हें सही सही चीज दिखाई दे। सही कहें, ज्यादा बड़े अमीर आदमी को अमीरी का खूब अभिमान रहता है, गरीब का वो देखना, गरीब को देखना नहीं चाहता। कुछ अमीर हैं जो अपने धन का खूब सदुपयोग करते, खूब करते हैं, और ऐसे अमीर का ही अमीरी सफल है। नहीं, खूब दुरुपयोग करो, खूब धन है तुम्हारे पास, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा कोई सेवा नहीं कर रहा है, दारू पी रहा है, मस्त जाके क्लब में डांस कर रहा है, गंदा गंदा चीज कर रहा है। अमीरों की दुर्दशा बड़ी होती है। धन के चक्कर में जिन बेटों को धन फ्री मिल जाता है कमाया, वो बेटे बिगड़ते हैं, अमीरों की दुर्दशा कर देते हैं महाराज। बड़ी बड़ी घटनाएं अमीरों के घर में होती हैं, गरीबों के घर में तो छोटी मोटी घटना होती है। उसके घर में पता चला गाड़ी लड़ी, बेटा ही गया। अब धन किस काम का, बेटा के बिना रो रहा है, झनक रहा है, पटक रहा है। गरीब घर में 4 पुत्र हैं, अमीर घर में 1 पुत्र 2 पुत्र बस। अमीर बेटा बेटी के लिए तरस रहा है, गरीब के पास बेटा बेटी खूब है, न समझ। अमीर के बेटा बेटी अक्सर खराब हो जाते हैं, लमसम गरीब के बेटा बेटी ठीक ठाक व्यवहार कर लेते हैं। तो अलग अलग लीला है। ज्यादा धन पाके मन तो खराब ही हो जाता है ना। इसीलिए भगवान ऐसे नहीं कि सब अमीर ऐसे होते हैं, पर अधिकांशता की बुद्धि खराब हो जाती है, समझ। और वो लोग बड़े बड़े संतों का भी अपमान करने से नहीं डरते। हम देखे हैं, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, पराशर जी नाम सुना है ना, भागवताचार्य पराशर जी। देवरिया के साइड हम भ्रमण करने गए थे, देवराव बाबा के आश्रम में कथा हो रहा था। अमीर आदमी करा रहा था टीवी पे करोड़ों रुपया लगा के, उसका बोलने का तमीज सिखा रहे हैं। कैसे बोल रहा है, जाओ ना पराशर को बुला के लाओ, किसी से कह रहा है, अमीर है इसलिए।
हमने कहा बेटा गलती से इस कथा के आयोजन में हम नहीं है, नहीं तुम्हारी अमीरी 2 मिनट में निकाल दो, बस इतना ही बात, तुम्हारी अमीरी 2 मिनट में निकाल दो। गलती से हम इस आयोजन की हिस्सा नहीं है। इसीलिए संतों को, कथा व्यासों को, ब्राह्मणों को, तपस्वियों को अमीर व्यक्तियों से सतर्क रहना चाहिए, उनसे ज्यादा सटना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हारा नाम भी उल्टा सुल्टा लेके अपमान भी कर देंगे, ठीक है। इसीलिए अपने मस्ती में कोई कमी नहीं आए संतों की, और आनंद में एकदम झूमता रहे, आगे चल रहे हैं, ठीक है। हम अमीर को नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता अमीर, अभिमान ज्यादा रहता है, हमको गरीब अच्छे लगते, गांव वाले लोग अच्छे लगते। इसीलिए कोई गरीब प्रेम से कुछ भी कह देता है ना, हम उसकी बात कभी जल्दी नहीं टालते। अब बड़े भगवान बना दे बढ़ियाई से और उस स्तर तक चले जाए तो मेरी कोई गलती नहीं है, पर मैं गांव वालों के लिए ही काम करता हूँ, लमसम करता रहूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नल कुंवर गिरिमणि के बालक, अरे जो नल कुंवर गिरिमणि कुबेर के बालक, इनका भगवान ने कल्याण किया है। यह स्तुति करते हैं, क्या स्तुति करते हैं? कहते हैं कि बाणी गुणान कथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तौ पादयोर्नः। कह रहे हैं प्रभु ये वाणी आपका गुणानुवाद करने लगे, भक्ति मांग रहे। हस्तौ च कर्मसु मनस्तौ पादयोर्नः, ये हाथ आपका सेवा करते करते न थके। स्मृत्या शिरस्तौ निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनस्तु भवत्तनूनाम। हे प्रभु ये सर आपके चरणों में झुका रहे, आपके भक्तों के चरणों में झुका रहे, और ये आंख हमेशा संतों का दर्शन करे। भगवान यही पे रीझ गए, अभी नहीं बोले, कहे कि संतों को तुमने महिमा दिया इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। वस्तुतः जो संत गुण वाले हैं वह हमारे हृदय के हार हैं। जो मेरे भक्त संतों का सेवा करता है, मैं उसका तो, संत का जो सेवा करता है मैं उसका हर एक इच्छा पूरा करता हूँ। संत सेवा की बड़ी महिमा है। सुनाए कितनी महिमा है। एक भक्त थे महाराज, पंडित जी, बैराग लेने का मन था। एक और कहीं की लड़की ने टारगेट मतलब रखा था कि हम उसी पुरुष से शादी करेंगे जो कम से कम 100 संतों को डेली खिलाए। कितने? 100 संत डेली खिलाए, उससे ही शादी करेंगे। पंडित जी ने सोचा कि गृहस्थ आश्रम के लिए अगर ऐसी लड़की मिल जाए तो इससे अच्छा गृहस्थ आश्रम से अच्छा कोई आश्रम नहीं है। ऐसी लड़की मिल जाए संत सेवा वाली, विवाह करके लाए और डेली संतों को खिलाए, दिन भर कमाए नहीं, खूब खिलाए, सब धन खत्म कर दिए, अब धन बचा नहीं। और संत तो आए महाराज, जहाँ सेवा होता है वहां संत लोग आते हैं। ये उठा लो दर्री पे, इसको पीछे खींच लो, इस दर्री को इस पे बैठा लो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस पे बैठ जाओ। समय संत खूब आवे। अब क्या करे पंडित जी? तो सुनो, अब उन्होंने कहा अब तक तो कर्जा लेके सेवा करेंगे। क्या लेके? कर्जा ले लेके सेवा करने लगे। कर्जा लेके सेवा संतों का चल रहा है। अब कर्जा जिसका ले उसको दे ही ना, जिसका ले उसको दे ही ना, इसलिए कर्जा मिलना बंद। अब कहें कि अब क्या करें? तो जो नास्तिक होता था उसका घर का चिन्ह लगा लेते, नाम लिख लेते, ये नास्तिक है, इसके घर में जरूर चोरी करेंगे। उसके घर में चोरी करेंगे, मतलब वैष्णव के घर में चोरी नहीं, नास्तिक के घर में। और इस भाव से करते थे कि अरे भाई पापी है, इसका धन तो भगवान में लगता नहीं है, व्यर्थ में इसका धन जा रहा है, चलो इसी बहाने हम लगा देंगे संतों की सेवा में, इसको ही पुण्य मिल जाएगा। तो कई लोग तो चाहते थे कि हमारे घर में भी आए पंडित जी, हमारे घर में। कई लोग जानबूझ के अपना दरवाजा खोल के रखते थे, हमारे घर का भी सामान ले जाए। एक दिन एक हरिदास के घर में गए, बेटी कही पापा चोर, कहा चुप चुप चुप, संत आए ले जाने। और सुन ली, बड़ा गला नहीं हुआ,
अब चोरी करना छोड़ दिए, अब राहगीरी करना शुरू कर दिए। एक डंडा उठाए, पहलवान तो थे ही, रास्ते में खड़े हो जाए, जो जंगल की तरफ जाए उसका छीन ले, जाओ। एक बार कोई नहीं मिला, संत लोग आ गए, भगवान के ऊपर भार आ गया कि मेरे संतों का सेवा इसने किया है, अपने स्वार्थ के लिए चोरी भी नहीं की है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से कहते हैं मैं अपने भक्त से मिलने जा रहा हूँ, जिसको हम प्यार करते उससे मिलने जा रहा है। रुक्मिणी जी ने कहा हमको भी लेके चले। कलयुग की घटना है, भक्तमाल की कथा है, सत्य घटना पे आधारित। रुक्मिणी जी भी सज गई, ये भी